हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खुश होंगे और ठीक होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। तो अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और अच्छा पढ़ते रहें। आज प्यारे बच्चों हम यूनिट नंबर 1 क्लास 9th सिंस टेक्स्ट बुक बोर्ड के बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.5 हम करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है रियल और इमेजिनरी नंबर्स का। और रियल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, उनके सब जो है सबसेट भी पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर से लेकर और रियल नंबर तक। उसके बाद इमेजिन नंबर आता है, देन इमेजिन नंबर और रियल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि ऑर्डर पेयर और एक्सप्रेशन फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है। एक्सप्रेशन फॉर्म में हमेशा ए प्लस बी आयोटा के फॉर्मेट में, और ऑर्डर पेयर में हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। इसमें कॉमा से पहले रियल पार्ट होता है और कॉमा के बाद इमेजिनरी पार्ट होता है। तो क्वेश्चन 1 में देखते हैं क्या होता है और क्या सवाल पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, लिखा हुआ है कि राइट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा फॉर्म। ठीक है, ये एक्सप्रेशन फॉर्म है और गिवन क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर पेयर में हमें दिया हुआ है। तो कॉमा से पहले रियल और कॉमा के बाद इमेजिनरी नंबर या पार्ट होता है। हमें सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। तो देखें, इसको लिखना है ए प्लस बी आयोटा के फॉर्मेट में। तो हम लिखेंगे कि z डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, और 1 यहाँ रियल पार्ट है और 2 इमेजिनरी, तो लिखेंगे 2 आयोटा। तो ये सिंपल ए प्लस बी आयोटा के फॉर्मेट में हमने लिख लिया। पार्ट 2 सेम, z कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट कर रहा है तो 2 प्लस 2 आयोटा लिखेंगे। थर्ड जो है वो क्या आएगा, z जो है 3 प्लस 4 आयोटा। तो ये हमने लिखा है किसको, ए प्लस बी आयोटा के फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, तो ये भी क्या होगा, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, क्योंकि 1 जो है वो आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा ही रहेगा। कोफिशिएंट है तो 1 लिखा नहीं जाता, 1 आयोटा हम लिख नहीं सकते। देन z इज इक्वल टू -2 प्लस 2 आयोटा, ये आ गया इस फॉर्मेट में। देन लास्ट वन विच इज -3, तो ये आएगा -3 प्लस 4 आयोटा। तो ये 6 पार्ट्स बहुत इजीली हो गया और बहुत इजी क्वेश्चन है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पहले फर्स्ट ईयर की क्लास में होता था, अभी जो है इसको 9th क्लास में लेके आए ताकि बच्चों में थोड़ा एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी आए मैथमेटिक्स की तरफ और अच्छा पढ़ें और ताकि इनकी नॉलेज में इजाफा हो। फर्स्ट के अंदर भी टॉपिक ये है, फर्स्ट में जब आप 9th मैट्रिक करके उसके बाद फर्स्ट में आएंगे तो ये चैप्टर दोबारा चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स, लेकिन वहाँ मजीद इसकी जो है डिटेल दी गई है। यहाँ सिंपल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन और कुछ ऑपरेशंस आपको दिए गए हैं। अरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो हमें सिंपल ये पता है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। तो क्वेश्चन 1 में आते हैं, जिसके अंदर आयोटा नहीं होता, लिखा नहीं जाता, वो होता है रियल पार्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे रियल पार्ट इज इक्वल टू 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज, जो आयोटा के साथ लिखा जाता है वो होते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ +2 है तो यहाँ लिखेंगे हम 2। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है 9 आयोटा प्लस 4। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ देखिए 4 के साथ आयोटा नहीं है, यहाँ आयोटा लिखा हुआ है, तो रियल पार्ट 4 है और 9 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे रियल पार्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, रियल पार्ट जो है वो 4 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 9 है। ठीक है प्यारे बच्चों, पार्ट 3 के ऊपर आते हैं। तो यहाँ रियल पार्ट जो है वो -5, देन इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, 6 है, क्योंकि कॉमा के बाद होता है इमेजिनरी पार्ट, कॉमा से पहले रियल पार्ट होता है। आते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। यहाँ रियल जो हिस्सा है वो है -1, देन इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, माइनस आयोटा लिखा हुआ है तो आयोटा लिखेंगे, आगे कोफिशिएंट यहाँ 1 है, हम लिखेंगे यहाँ -1। यहाँ तक क्लियर है। पार्ट 5, अब पार्ट 5 को थोड़ा सिंप्लीफाई में कर लेता हूँ कि ये -3/4, माइनस इंटू माइनस हमें पता है कि प्लस होता है, तो ये +4/5 आयोटा आ गया। अब हम लिखेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो देन रियल पार्ट is -3/4 and imaginary part is 4/5. Then part 5, which is last part of question number 2,
तो यहाँ क्या करेंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट आयोटा के बगैर वाला तो यहाँ होता है -1, और 2 आयोटा के अंदर जो 2 है वो है इसका इमेजिनरी पार्ट। प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 1.5 एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला जा रहा है कि फाइंड कंजुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट जैसा कि आपको पता है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा लिखा हुआ है, तो कंजुगेट हम किस तरह फाइंड करते हैं, ये है z का कंजुगेट। ये निशानी आपको ये बता रही है कि ये कंजुगेट हम लेने जा रहे हैं। कंजुगेट में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हम करते हैं। अगर यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो हम माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस बी आयोटा होता तो हम क्या करेंगे, प्लस बी आयोटा लिखेंगे। तो कंजुगेट में सिर्फ हमें इतना ही करना है। तो यहाँ 6 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दोनों फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, ऑर्डर पेयर में भी लिखे हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं एक्सप्रेशन फॉर्म में भी लिखे हुए हैं। तो 2 तरीके होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ लिखा हुआ है कि z जो है वो 3 प्लस 2 आयोटा है। तो अब कंजुगेट क्या करेंगे, z के ऊपर ये बार लिखते हैं जो कंजुगेट की साइन को डिनोट करता है। तो 3 यहाँ प्लस 2 आयोटा हम लिखेंगे -2 आयोटा, ठीक है। फिर आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या लिखा है, z ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में है विच इज 4,9। तो हम क्या करेंगे, z कंजुगेट जो है हमारे पास क्या हो जाएगा 4,-9, क्यों हमें सिर्फ इमेजिनरी नंबर या पार्ट की साइन चेंज करनी होती है। तो कॉमा के बाद इमेजिनरी नंबर है। पार्ट 3 के ऊपर आते हैं, तो यहाँ z है -1,1, देन z कंजुगेट हमारे पास आ गया -1 और -1। सिर्फ ध्यान आपको देना है कॉमा के बाद वाले नंबर के ऊपर कि उसकी साइन क्या थी और क्या हमें करनी है। तो यहाँ z है 1 माइनस आयोटा, तो z कंजुगेट क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब आते हैं 5th पार्ट के ऊपर। 5th पार्ट में थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है z -3/4। यहाँ बच्चे कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ कि माइनस इंटू माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होता है। ये हो गया 4/5 आयोटा। अब हम लेंगे इसका कंजुगेट, तो z कंजुगेट आ गया -3/4। ये माइनस तो अब लिखेंगे +4/5 आयोटा। देन लास्ट क्वेश्चन, इसको हम थोड़ा तरीके से लिख देते हैं क्योंकि इसने अपनी शक्ल बदला दी है। तो हम इसको लिख लेते हैं z = 1 + 3 आयोटा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हम क्या कर रहे हैं, इसका ले रहे हैं कंजुगेट, तो हम सिंपल साइन इसकी चेंज कर लेंगे। तो ये आ गया इसका कंजुगेट। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया। आगे फर्दर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से पढ़िए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वेरीफाई करने का बोल रहा है कि z कंजुगेट का अगेन कंजुगेट हमेशा z देगा। मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 2 दफ़ा आप कंजुगेट लेंगे तो हमेशा सेम क्वेश्चन या सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इवन टाइम्स कंजुगेट लेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो सेम ही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। भले आप 100 टाइम्स ले लें या 1000 टाइम ले लें या 500 टाइम्स आप कंजुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लेंगे तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसका मतलब ये है। तो अब यहाँ 6 पार्ट्स हैं, तो हम उनको करते हैं बारी बारी। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 ये है कि 4/, तो हम यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं कि z = 4/7 + 9/10 आयोटा। अब कंजुगेट में हमें पता है कि हम क्या करते हैं, देन z कंजुगेट इज 4/7, यहाँ प्लस तो माइनस लिख लेते हैं हम, तो 9/10 आयोटा। नाउ अब दोबारा इसका हम कंजुगेट ले रहे हैं, तो z कंजुगेट के ऊपर दोबारा कंजुगेट हम लेंगे। तो जाहिर बात है हम क्या करेंगे, इसकी साइन चेंज करेंगे। माइनस से तो हम लिखेंगे +9/10 आयोटा। अब प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान दें कि क्या जो क्वेश्चन था हमारे पास वो सेम टू सेम यहाँ पर आ गया है, ये सेम टू सेम यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है। तो ये हमें पता है ये सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z। तो यहाँ प्रूफ हो चुका है कि अगर आप z कंजुगेट का अगेन कंजुगेट लेंगे तो z ही आएगा, क्योंकि ये z कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था। तो यहाँ ये प्रूफ हो चुका है। आते हैं पार्ट 2 के ऊपर। यहाँ हमें z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -9/11 + 10/9 आयोटा। तो इसका हम कंजुगेट एक दफ़ा लेंगे तो हम सिर्फ रियल
पार्ट को छोड़कर इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करेंगे तो ये आएगा -10/9 आयोटा। नाउ इसका अगेन हम कंजुगेट लेंगे, z कंजुगेट का दोबारा कंजुगेट, तो क्या होगी साइन इसकी हम चेंज करेंगे -9/11, ये होगा +10/9 आयोटा। अब प्यारे बच्चों देखें ये और ये बिल्कुल सेम है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये सेम टू सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि क्योंकि ये क्वेश्चन ही था, z कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो सेम टू सेम लिखेंगे। तो यहाँ भी वेरिफिकेशन हो चुकी है। आते हैं पार्ट 3 के ऊपर, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। इस सॉल्यूशन z हमारे पास है 1/2 -3 आयोटा। तो अब इसका सिंगल टर्म हम ले रहे हैं कंजुगेट, तो ये आएगा 1/2 +3 आयोटा। अब अगेन इसका हमें लेना है कंजुगेट सेकेंड टाइम, तो नाउ z कंजुगेट दें होल कंजुगेट इज इक्वल टू 1/2, यहाँ प्लस है तो हम लिखेंगे -3 आयोटा। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी यही हुआ कि ये सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है, तो हम लिखेंगे यहाँ z और ये z कंजुगेट का कंजुगेट। तो यहाँ तीनों क्वेश्चन में ये वेरीफाई हो चुका है। पार्ट 4 को करते हैं हम सॉल्व प्यारे बच्चों। तो यहाँ हमें दिया हुआ है z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, देन इसका कंजुगेट होगा 2 - 3 आयोटा। नाउ अब अगेन इसका कंजुगेट हम लेने जा रहे हैं, तो देखिए प्यारे बच्चों z कंजुगेट का दोबारा कंजुगेट हम लेंगे तो ये क्या आएगा 2 प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस था तो हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी होती है, तो यहाँ आ गया 3 आयोटा। अब यहाँ ये और ये बिल्कुल क्या है सेम है, तो अब फाइनल लिखेंगे क्योंकि हमें दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल चुका है सेकेंड टाइम कंजुगेट लेने से, तो ये भी वेरीफाई हो चुका है। अब आते हैं पार्ट 4 के ऊपर, पार्ट 5 के ऊपर 4 हो चुका है। इसमें क्या है थोड़ा चेंजिंग है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है -2, और इसको अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। -2 माइनस क्या हो जाता है प्लस, 3 का पहाड़ा 9 को लगता है 3 दफ़ा, तो ये आएगा 10/3 आयोटा। ठीक है, सिंप्लीफाई फॉर्म में इसको हमने लिख दिया है। तो -2 और -2 माइनस इज प्लस, क्योंकि ब्रैकेट जो है मल्टीप्लिकेशन को बताता है, तो ये प्लस हो गया है। 3 का टेबल 9 को लगता है 3 टाइम्स, तो अब ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स। इसका हम लेते हैं कंजुगेट, तो z कंजुगेट आ गया -2, साइन सिर्फ इसकी चेंज होगी तो 10/3 आयोटा। नाउ z कंजुगेट का अगेन कंजुगेट गिव्स -2 + 10/3 आयोटा। ये बिल्कुल सेम हमें मिल गया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पर फिफ्थ पार्ट भी वेरीफाई हो चुका है प्यारे बच्चों। अब आते हैं पार्ट 6 के ऊपर। पार्ट 6 लास्ट पार्ट इसका, तो z कंजुगेट हमारे पास आ गया 4x - 3y आयोटा। इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी होती है। अब नाउ इसका अगेन कंजुगेट हम लेंगे तो क्या होगा 4x + 3y आयोटा, जो कि सेम टू सेम हमें मिल चुका है। तो हमारे पास ये आ गया z और ये z कंजुगेट कंजुगेट। लास्ट क्वेश्चन 5 करने जा रहे हैं। यहाँ सवाल है कि भाई x और y की रकम मालूम करें, और हमें पार्ट्स दिए हुए हैं 4, तो उसमें फर्स्ट पार्ट को करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर नहीं होते, यहाँ ये बोल रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, इट मीन्स रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तभी यहाँ कंडीशन लिखी हुई है इस क्वेश्चन 5 के अंदर। अदरवाइज कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर नहीं होता है, जैसा कि हमें पता है। तो यहाँ कंडीशन के मुताबिक हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर, सिंस वी हैव x + y आयोटा -5 + 5 आयोटा। अब क्योंकि खुद बोल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बराबर है, इसका मतलब रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब देखिए इसका रियल पार्ट है x, तो हम यहाँ लिखते हैं x, इसका रियल पार्ट है -5, तो ये बराबर है -5 के, एंड यहाँ इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे y,
और यहाँ इमेजिनरी पार्ट आया है 5 आयोटा, तो लिखेंगे हम लिखेंगे 5। तो देखें यहाँ हमें x मिल चुका -5 और यहाँ हमें मालूम हो चुका है y इज इक्वल टू 5। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं पार्ट 2 के ऊपर। यहाँ भी सेम टू सेम हम करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम करेंगे कंपेयर। तो हमें दिया हुआ है x स्क्वायर वाई स्क्वायर आयोटा इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। ठीक है, तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो यहाँ x जो है x स्क्वायर बराबर किसके हो गया 16/9 के। देन आयोटा को छोड़ेंगे क्योंकि हमें इमेजिनरी पार्ट लेना है, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ है वाई स्क्वायर और यहाँ इमेजिनरी पार्ट है 9/25। अब क्योंकि हमें मालूम करना है x यहाँ है स्क्वायर, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड। हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो यहाँ पर भी हम लेते हैं स्क्वायर रूट 16/9, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे प्लस माइनस। ठीक है, एंड यहाँ पर भी हम लेंगे स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर के ऊपर, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे 25। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ हम प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ हम x की रकम मालूम करने जा रहे हैं और हमें नहीं पता कि 16 जो आया है वो +4 का स्क्वायर लेके आया या -4 का, क्योंकि हमें पता है रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि अगर आप -4 का स्क्वायर लेते हैं तब भी पॉजिटिव 16 आएगा, अगर +4 का स्क्वायर लेंगे तब भी 16 पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसी नंबर का तो एहतियात आपको ये बरतना है कि हमेशा प्लस माइनस लिखना होगा जब आप x की कोई रकम फाइंड कर रहे होंगे, जब इक्वेशन होगी। तो ये क्योंकि इक्वेशन के फॉर्मेट में है, इक्वल साइन है, तो नंबर के आगे हमेशा जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आप प्लस माइनस ज़रूर लिखिएगा ताकि मिस्टेक ना हो। तो यहाँ हमने प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है रियल नंबर की प्रॉपर्टी के मुताबिक, इसलिए हम यहाँ प्लस माइनस लिख रहे हैं। तो यहाँ आगे प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, और यहाँ रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं जैसे आपको पता है। तो यहाँ आगे x की रकम ये, तो x की यहाँ 2 रकम है, माइनस में भी है और प्लस में भी है। इसी तरह यहाँ y जो है वो भी 2 रकम देगा हमें, एक प्लस में एक माइनस में। 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 और 25 का हो गया 5, तो ये आ गई y की हमें नॉन वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 3 है, इसको करते हैं हम यहाँ पर। तो सॉल्यूशन हमें गिवन है सिंस y स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल टू 121 9/5 आयोटा। अब सेम टू सेम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम करेंगे कंपेयर, तो हम x और y की रकम निकाल लेंगे। यहाँ रियल पार्ट है y स्क्वायर, यहाँ रियल पार्ट है 21, तो हम लिखेंगे देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 121 एंड x/3 इज इक्वल टू -9/5। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर भी हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब ऐसे स्क्वायर रूट लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर के ऊपर और यहाँ प्लस माइनस 121 के ऊपर, तो यहाँ आ गया y, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, ये आपस में जो है लड़ जाते हैं, लड़ते हैं, तो लड़के फिर क्या बन जाता है, हमें जवाब मिल जाता है। तो यहाँ प्लस माइनस क्या आ गया 11, क्योंकि हमें पता है कि 11 का स्क्वायर 121 हो, चाहे वो नेगेटिव 11 हो या पॉजिटिव। देन अब x की रकम हम फाइंड करने जा रहे हैं। अब क्योंकि 3 यहाँ डिवाइड है तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ गया x इज इक्वल टू -9/5 इंटू 3, तो ये x इज इक्वल टू -9 3 से क्या होता है 27, तो ये आ गया 27/5। अब क्योंकि ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हमें वल्गर फॉर्म में या मिक्स फ्रैक्शन में लिखना ज़रूरी है। तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -5 5 से 25 होता है, रिमाइंडर बचा यहाँ 2, तो ये इसको लिखेंगे इस फॉर्मेट में। तो देखें यहाँ x और y हमें मिल चुका है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी यही बोला है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। तो अब सेम टू सेम तरीके से रियल पार्ट को रियल पार्ट के कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के कंपेयर करेंगे। तो देखें यहाँ रेडिकल 5/3x बराबर है 6 रेडिकल 3/रेडिकल 2 के।
एंड -3/2 y आयोटा, यहाँ नहीं लिखेंगे हम, इज इक्वल टू 2/2/9 के बराबर है। ठीक है, अब क्योंकि हमें x फाइंड करना है तो जो चीज़ डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। इज इक्वल टू 6/3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और रेडिकल 5 क्या हो जाएगा डिवाइड। इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 6 18 रेडिकल 3, और क्योंकि ये दोनों रेडिकल के अंदर हैं तो हम एक ही रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे। तो 2 5 से कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। अब चूंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेडिकल 10 इरेशनल, हमें करना है रेशनल। जब हम रेशनल करते हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर करते हैं, तो यहाँ हम करेंगे रेडिकल 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, इस अमल को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर को जो हम रेशनल करते हैं उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, मतलब इरेशनल नंबर को हम रेशनल करने जा रहे हैं। अब किस तरह होगा देखें, ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेडिकल x इंटू रेडिकल x क्या होता है x, तो यहाँ x की जगह लिखा हुआ है 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 सिंपल। ठीक है, और यहाँ आएगा 18। अब क्योंकि ये रेडिकल 10 और रेडिकल 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक ही रेडिकल के अंदर, तो 3 10 30 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ टेबल लग रहा है किसका 2 का, तो 10 को लगता है 5 टाइम्स और 18 को लगता है 9 टाइम्स, तो यहाँ हमें मिल गई है किसकी x की रकम। आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी यही करेंगे कि y इज इक्वल टू 2 रेडिकल 2/9 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब माइनस साइन का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप कहीं पर भी माइनस साइन लिख सकते हैं, नीचे लिखें ऊपर, क्योंकि ये माइनस फ्रैक्शन का होता है, ओवरऑल फ्रैक्शन का। अब देखिए यहाँ क्या होगा 9 3 27 और यहाँ हम लिखेंगे 2। अब ये रेडिकल 2 और रेडिकल 2 आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और माइनस हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो रेडिकल 2 जब रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा हमें 2, तो फाइनली क्या होगा 2 2 4 -4/27 हमें y मिल गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के साथ ये एक्सरसाइज जो है आज कंप्लीट हो गई। आज जो लेक्चर हमने दिया इसमें पूरी एक्सरसाइज 1.5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये लेक्चर आज का आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के बारे में, और जहाँ भी कोई इशू है तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और जहाँ भी रहें खुश रहें और अच्छा पढ़ते रहें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। गॉड ब्लेस यू।